हेलो मेरे भाई गुग्गू। जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं तुमको। आज मेरे भाई, मेरा पार्टनर इन क्राइम गुग्गू का जन्मदिन है। क्राइम मास्टर गुग्गू। हमारी काफ़ी यादें हैं बचपन से अभी तक, चाहे वो कचौरी खाना हो या फिर तफरी मारना हो। उसने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे चमकाया है। कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये देखिए, इस फोटो में आप देखिए, ये मतलब एंग्री यंग मैन। और ये एक फ़ोटो ये है, ये बाबू रैना की शादी के पहले की है। टफरी मारने गए थे हम, नन्ना भी थी साथ में। ये देखिए आप, एक ये फ़ोटो देखिए, ये 2004 का फ़ोटो है। सीरियल किसर सॉरी। हमारा बाबू भाई जो है इमरान हाशमी का काफ़ी बड़ा फ़ैन है और वो उसको फॉलो करता था और उसके जैसी हेयर स्टाइल भी रखता था। ये देखिए आप, ये क्रिसेंट वाटर पार्क भोपाल के लिए स्पेशली आया था वो इंदौर। और यही साइट में एक बहुत बड़ी चोट हुई थी कि बाबू भाई ने बोला कि वीडियो बनाएंगे अपन साइट में जाते हुए, और मेरे 14,000 रुपये के कैमरे को उन्होंने पानी में डुबाया था, जिसको मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। एक ये कोटा के मॉल का फ़ोटो देखिए। तो उसी प्रकार हमेशा उसने एक बड़े भाई की तरह मेरा साथ दिया और मुझे परेशान किया है। लव यू मेरे भाई, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। Happy birthday to you. Happy birthday to Babu. Happy birthday. Happy birthday, Babu. Have fun, enjoy, party. All the wishes from all of us. Happy birthday. Have a lot of kachori, lot of mithaiyan, lot of love from everyone. Enjoy. Happy birthday. Hi Babu Bhaiya, wish you a very happy birthday. Wish you all the happiness in the world. And हमारी तरफ से अभिरूप को एक अच्छा सा रिटर्न गिफ्ट देना। आपको गिफ्ट क्या मिलता है वो तो ठीक है, उसको मिलना चाहिए अच्छा रिटर्न गिफ्ट। एंड कहानी तो मेरे पास कुछ है नहीं, कहानी का पिटारा इनके पास में है। राइट, तो कहानी सुनाता हूँ मैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं विद गुग्गू। सो गुग्गू और मैं, हाँ गुग्गू, उसका नाम गुग्गू है। तो गुग्गू और मेरे साथ बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किस्से कहानियां हैं, बट दो मैं किस्से सुनाना चाहता हूँ बहुत क्लियरली, जिसमें ही वॉज वेरी मीन टू मी, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। एक ऐसा हुआ था कि एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं आया था नानी के यहाँ, एंड आई डोंट नो, शायद रौनक और टिनू नहीं थे, शीशु था, मैं था और बाबू था। शीशु भी कुछ काम में बिजी था और रात को हम लोग खाना वाना खा लिए थे, एंड जम्मू मामा को किसी फ्रेंड के यहाँ किसी के यहाँ शादी में जाना था। तो कोई था नहीं, जम्मू मामा ने पूछा कि यार तुम लोग चल लो। तो ऐसे ही अपन जाके और लिफाफा देके आना है, थोड़ा बहुत कुछ खा पी के आ जाएंगे। हमारे पास कोई काम नहीं था तो हमने बोला ठीक है चलते हैं। तो मैं और बाबू तैयार हो गए और हम जाने के लिए निकले। जम्मू मामा ने कार निकाली, उनके पास आई थिंक उस टाइम वो ओपल एस्ट्रा होती थी, तो उन्होंने कार निकाली। हम लोग वॉक करते हुए कुछ अपनी बकर करते हुए आ रहे थे आके, और बाबू पीछे वाली सीट पे बैठ गया, मैं आगे वाली सीट पे बैठ गया और एकदम से उन्होंने कार रोक दी। फिर उसके बाद जम्मू मामा बोले कि एकदम से वो बोले कि जा जल्दी अंदर और मामी को बोल कि डब्बा दे दे। अब क्या, हम जम्मू मामा से बहुत डरते थे, अभी भी डरते हैं, बट और ज़्यादा डरते थे तब। तो अपन ने कुछ सुना उना नहीं कि क्या एग्जैक्टली बोला है, या जानने की कोशिश भी नहीं करी। सिर्फ इतना था कि भाई मामी को बोलना है डब्बा दे दे। आई हैड नो आइडिया क्या डब्बा। मैं गया, भागकर अंदर गया, जाके मामी को बोला डब्बा दे दो। उनने कोई कितना बड़ा डब्बा उठा के स्टील का मेरे को दे दिया, और मामा ने बोला था एकदम जल्दी जा। तो अब अपने को नहीं पता क्या कहानी है, गए भाग के वो डब्बा लेके और एकदम फुल दौड़ लगा के आया। बाबू कार में ही बैठे हुए थे भाई साहब। मैं आया और उसके बाद मैंने डब्बा, मामा ड्राइविंग सीट पे थे, मैं इधर से आया और मैंने बोला ये रहा डब्बा। तो मामा ने बोला कि जल्दी खोल। और मुझे पक्का पता था कि बाबू को समझ में आ गया क्या कहानी है, लेकिन मेरे नहीं समझ में आ रही थी। बट इतना टाइम नहीं था कि मैं बाबू से पूछूं कि ये हो क्या रहा है। तो मामा ने बोला जल्दी खोल। मैंने जल्दी उठा के खोला, उसके अंदर लड्डू ही लड्डू थे। तो मामा ने बोला जल्दी डाल। तो अब वो उनका हाथ स्टेयरिंग पे था, अब वहां लड्डू थे, तो मैंने उठाया लड्डू और मैंने खा लिया। तो मामा बोले अबे गधे, तेरे को नहीं खाना है, मुझे खाना है, मेरी शुगर कम हो रही है। और मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग था, मतलब मैंने उठाया और उनको खिलाया वो डब्बा लेके, और मैं
बैठ गया और ये साला बाबू पूरी शादी में मेरे ऊपर हंसा, इतना हंसा है अपने, मैं बता नहीं सकता। हरी सिंह था, मतलब मैंने उठाया और उनको खिलाया वो डब्बा लेके, और मैं बैठ गया और ये साला बाबू पूरी शादी में मेरे ऊपर हंसा, इतना हंसा है अपने, मैं बता नहीं सकता। ही वाज वेरी मीन टू मी। और वो इतनी खींची उसने मेरे। द सेकंड इंसिडेंट वाज, भाई साहब के पास हीरो बुक हुआ करती थी और वो हीरो बुक होती थी ऑटो गेयर। तो अब ये चलाता था, हम लोगों से कोई ज़्यादा चलाता नहीं था, लेकिन टेक्नोलॉजी चलाते थे, वो बड़े भी थे, बट हम में से कोई चलाता नहीं था। लेकिन वो ऑटो गेयर थी, तो मुझे ये तो पता था कि कैसे, मतलब उसमें कुछ गेयर वेयर नहीं है। तो एक टाइम था जब हम उनके पुराने वाले घर से, और मैं गया हुआ था नानी के यहाँ जाना था, तो मैंने बाबू से बोला, बाबू प्लीज़ एक बार चलाने दे यार। तो बोला नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे, तेरे को आती नहीं है। मैंने कहा अरे प्लीज़ चलाने दे यार, सिंपल है, ऑटो गेयर है। और बहुत बहुत बोला, साला दे नहीं रहा था। फिर जैसे जैसे उसने दे दी तो मैंने चलाई अंदर गली से होते हुए, और एक चौराहा आता है, यू नो, वो जो ब्रिज टॉकीज वाला चौराहा है, वो बाबू के घर के पीछे से गली से सीधे उस चौराहे पे आ सकते हैं, वहां से फिर नानी का घर आता है। तो वहां तक तो मैंने बहुत अच्छी चलाई, और जैसे ही वो मेन रोड आई, बाबू बोला देख आराम से आराम से आराम से। तो मैं आराम से ही चला रहा था। बोले वो जो कहना चाह रहा था वो कह रहा था कि हो सकता है वहां पे एक हवलदार हो, तो जरा देख के अपने को टर्न लेना है। तो वो ऑब्वियसली एक सर्कल है, तो घुमा के लेना चाहिए। मैंने घुमाया हुआ कुछ नहीं, वो जो चौराहा आया, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, बट मैंने बिना कुछ देखे सीधे आगे बढ़ा दी और रॉन्ग साइड से इधर होते हुए आगे आ गया। पुलिस वाले ने रोक लिया, और पुलिस वाले ने साला सबसे पहले रुक के, और उसने सबसे पहले चाबी निकाल ली और बोला कि अब जाओ, जाके जिसको जो करना है करो, टर्न लेना है। तो वो ऑब्वियसली एक सर्कल है, तो घुमा के लेना चाहिए। मैंने घुमाया हुआ कुछ नहीं, वो जो चौराहा आया, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, बट मैंने बिना कुछ देखे सीधे आगे बढ़ा दी और रॉन्ग साइड से इधर होते हुए आगे आ गया। पुलिस वाले ने रोक लिया, और पुलिस वाले ने साला सबसे पहले रुक के, और उसने सबसे पहले चाबी निकाल ली और बोला कि अब जाओ, जाके जिसको जो करना है करो, तुम रॉन्ग साइड चल रहे थे। और बाबू इतना गुस्सा हुआ, वहां से हम पैदल चलते हुए नाना जी के घर गए। इतनी गालियां उसने अभी भी नहीं दी है मेरे को, जितनी गालियां उसने उस दिन दी थी, और तब तो इतनी ज्यादा गालियां बकते भी नहीं थे, बट बाप रे उसने मेरे को जो सुनाया है। जैसे तैसे हम नाना जी के पास गए, नाना जी ने शायद संजू मामा को या किसी को बोल गया, गोलू मामा को किसी को बोल के बोला कि जाके इसकी गाड़ी छुड़ा लाओ। और बाबू ने जो चिल्लाया, तो बाबू बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करता था। आजकल मुझे मालूम नहीं है, रैना भाभी बताएंगे कि वो कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है, बट ही यूज्ड टू बी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब हमारे खानदान में बहुत गुस्सा चलता है, बट आई डोंट थिंक सो हम उतना करते थे जितना बाबू गुस्सा करता था। बट हमने बहुत अच्छा समय बिताया है बचपन में। एंड Isn't this supposed to be about Babu Bhaiya's mess ups more than yours? हाँ, तो बाबू हैज नेवर मेस्ड अप, इट्स बेसिकली आई हु मेस्ड अप इन फ्रंट ऑफ बाबू, व्हिच इज व्हाई द किस्सा। सो डजंट मैटर, बट हैप्पी बर्थडे एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड with Abhiroop, because you have Abhiroop, so you will have a great year, and we don't have Abhiroop. So yeah, before it gets too awkward, have a good day, and congratulations to both of you once again for the new arrival very soon. Happy birthday. हेलो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेल, मेमोरीज के बारे में बात करनी थी, और इतनी सारी मेमोरीज है, मैं क्या क्या बोलूँ यार। बट जिसने दर्द दिया ना भाई, दर्द, वो याद है। हीरो पुक, A1 टेलर की दुकान, और वो ढलान जहाँ पे गाड़ी भिड़ी थी और मेरे पैर पे आज तक निशान है। भाई साहब, इतना दर्द हुआ था और किसी को बताया भी नहीं पूरे घर में। अंदर ही अंदर है, लेकिन मेमोरी है, और बहुत अच्छी मेमोरी है। और उसके बाद तेरी शादी, ओहो, इतना दर्द हुआ था भाई, इतना दर्द हुआ था कि मतलब मेरा भाई चला गया है और किसी और के पास चला गया। बस वो दर्द बयां ही नहीं कर पाया मैं, लेकिन अपने आप ही बयां हो गया। वो तो मतलब कहानी है, हुई है। चलो कोई नहीं, बहुत सारी मेमोरीज है, मिलेंगे तब और शेयर करेंगे, बैठेंगे कभी। हैप्पी बर्थडे टू यू, बाय। हेलो, हैप्पी बर्थडे बाबू भैया। दो बहुत अच्छी मेमोरीज है बाबू भैया के साथ, खट्टी और मीठी। खट्टी मेमोरी मेरे को अक्षय को बहुत सुंदर है WWE में बाबू भैया ने, और मीठी कि बाबू भैया हमेशा सब कुछ खाते थे, लंच डिनर में जो भी बनता था, जो चाहते एकदम कड़ी में अचार मिला के। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और मेरे लिए तो बाबू भैया इंस्पिरेशन आई, आस्था के बाल काट देते 2 रुपए के लिए। हैप्पी बर्थडे बाबू भैया। और इमरान भैया, हमारे बाबू भैया,
आज कितने 35 40 45 साल कितने साल के हो गए हो, जितने साल के भी हो जाओ, चाम आपका वैसा का वैसा ही रहना है। थोड़ा हम भाइयों में भी बांट दो। विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, Babu. I hope you are doing great. May your coming year filled with more happiness. यादें, बातें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो करने का मन करता है पर हम नहीं कर पाते हैं। बड़े हो गए हैं, थोड़ा एक दूसरे से अलग रहते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अधिकतर बिज़ी हो जाते हैं, बट एक दूसरे का साथ देने का हमेशा मन करता है, एक दूसरे के बातें करने का मन करता है। हमारी बहुत सारी यादें हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, हम लड़ते थे, हम झगड़ते थे, पर जब अब याद आती हैं वो बातें तो बहुत मज़ा आता है। जैसे कि कुरकुरे पार्टी करना, तेरा जो कुरकुरे को छीनना, आइसक्रीम के लिए बाहर जाना, और साइकिलिंग करने के लिए शाम को जब छोटे थे तब जाते थे हम लोग, स्विमिंग के लिए जाना। उसके अलावा 10-20 रुपीज़ भी पेट्रोल का तू मांगता था हीरो बुक पे कहीं छोड़ने का, वो सब। चांदनी का बर्थडे है पर तुझे गिफ्ट चॉकलेट चाहिए उसके बर्थडे पे, उसको चंपा गंपा कहना, और ऐसे बहुत सारी यादें हैं जो है हमारी, और मैं मिस करती हूँ और कभी कभी इंजॉय करती हूँ। विवान का बहुत मन करता है कि हम कुरकुरे पार्टी करेंगे, वो बोलता भी है मुझे कि आप लोग कैसे करते थे, और वापस मिलेंगे तो कभी ये सब इंजॉय करेंगे, बच्चे हमारे इंजॉय करेंगे। Once again, wish you happy returns of the day. Bye. Take care. हैप्पी बर्थडे भाई। ऐसे मेमोरी तो कोई नहीं है, बट अपन दोनों रोज सुबह घूमने जा रहे हैं और बहुत जल्दी अपन सब लोगों को पतला होके दिखाएंगे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और मैं कल आऊँगा और कल की पार्टी ड्यू है। Hi, Babu. Wish you a very, very happy birthday. I hope you're having a good time at home, and when right from my childhood I remember all those fond memories of us having so much of fun together, and in literal sense you, me, Gunja, Pallu, we have been chuddy buddies and we have spent so much of good memories together, so much of leg pulling, so much of, you know, just random talks about anyone, anything, anywhere. So that always will be my cherished memories of my childhood, and you've played a very important role in that. I always remember my summer breaks that we used to spend at your home, and we used to have so much of fun together. Along with that, I remember all those kurkure parties where you used to eat our kurkure every time, and specifically of Gunja. So I know it's high time we take a revenge from you. And apart from that, I just hope you all the best in life. I wish you are always happy, you always have that good smile at your face, and just remain the same loving, caring brother you all. Hi Babu, many happy returns of the day. One of the most memorable memory, जब हम लोग साथ पुणे घूमने गए थे, the whole family and Rena's family was also there. So I think that's one of the trips that I remember. Besides that, बहुत सारे आलू पराठे खाना तो आज, और बहुत सारे रसगुल्ले खाना, और चिंता मत करना तो कितना मोटा हो रहा है, उसके बाद भी पेल लेना तो जितना पेल सकता है। ओके, बाय बाय।